What is Kc for following equilibrium when equilibrium concentration of each substance is? ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें डिसाइड करना है कि Kc क्या है। अब अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता हूं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा प्रोडक्ट SO3 दो बार है तो एक बार और मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मीन्स पावर 2 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट O2 एंड SO2 दो बार लिखूंगा, मतलब SO2 को स्क्वायर कर दूंगा। अगर कहीं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में प्योर सॉलिड गिवन है, सपोज करते हैं सल्फर है, प्योर सॉलिड है, या कोई और प्योर लिक्विड है, तो उनके कॉन्सेंट्रेशन यूनिट माने जाते हैं। उनका कॉन्सेंट्रेशन हम काउंट नहीं करते हैं। टाइम के साथ में कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, टाइम के साथ उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। इसलिए प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड अगर कभी दिया है आपको, तब आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिट लेना है, कुछ नहीं, नेग्लेक्ट कर देंगे, बस मल्टीप्लाइड बाय 1। ऐसे ही हमने पूरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टेबल निकाल रखी है, ऐसा मानते हुए टेबल निकाल रखी। कहीं ना कुछ तो मानना पड़ रहा है ना। शुरू से कॉन्सेंट्रेशन भी हमने कुछ ना कुछ चीजें मान रखी हैं कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं, सारी चीजों को, चीजों को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। उस स्टैंडर्डाइजेशन को करते हुए प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन को हम 1 काउंट करते हैं, यूनिट काउंट करते हैं। अब ये जो Kc है हमें कैलकुलेट करना। सल्फर ट्राइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 1.90 मल्टीप्लाइड बाय 1.90 डिवाइडेड बाय सल्फर डाइऑक्साइड एंड O2 के कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। O2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है सल्फर डाइऑक्साइड का 0.60। ये हमारा फाइनल आंसर प्रेडिक्ट। और Kc अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मोलैरिटी m अगर मैं बोलता हूं इसको m⁻² मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई m⁻², तो ये कैंसिल हो जाएगी। Kc का जो भी आंसर आएगा, अभी बता रहा हूं मैं आपको चेक करके कि क्या आंसर है इसका, जो भी आंसर इसका आएगा इसकी यूनिट हो जाएगी, या कोई और प्योर लिक्विड है तो उनके कॉन्सेंट्रेशन यूनिट माने जाते हैं। उनका कॉन्सेंट्रेशन हम काउंट नहीं करते हैं। टाइम के साथ में कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, टाइम के साथ उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। इसलिए प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड अगर कभी दिया है आपको, तब आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिट लेना है, कुछ नहीं, नेग्लेक्ट कर देंगे, बस मल्टीप्लाइड बाय 1। ऐसे ही हमने पूरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टेबल निकाल रखी है, ऐसा मानते हुए टेबल निकाल रखी है। कहीं ना कुछ तो मानना पड़ रहा है ना। शुरू से कॉन्सेंट्रेशन भी हमने कुछ ना कुछ चीजें मान रखी हैं कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं, सारी चीजों को, तो चीजों को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। उस स्टैंडर्डाइजेशन को करते हुए प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन को हम 1 काउंट करते हैं, यूनिट काउंट करते हैं। अब ये जो Kc है हमें कैलकुलेट करना। सल्फर ट्राइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 1.90 मल्टीप्लाइड बाय 1.90 डिवाइडेड बाय सल्फर डाइऑक्साइड एंड O2 के कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। O2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है सल्फर डाइऑक्साइड का 0.60। ये हमारा फाइनल आंसर प्रेडिक्टेड। सर 2 द रेज पावर 2 भी होगी 0.60। हाँ जी, सल्फर डाइऑक्साइड की पावर 2, राइट। और Kc अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मोलैरिटी m अगर मैं बोलता हूं इसको m⁻² मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई m⁻², तो ये कैंसिल हो जाएगी।
तो केसी का जो भी आंसर आएगा, अभी बता रहा हूं मैं आपको चेक करके कि क्या आंसर है इसका, जो भी आंसर इसका आएगा इसकी यूनिट हो जाएगी मोलैरिटी माइनस मोल पर लीटर इनवर्स, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या लीटर पर मोल, कोई अगर ऐसे भी लिख देता है तो भी करेक्ट। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे आंसर अप्रोक्स आ जाएगा 12.24। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। अब इसमें कंफ्यूजन आपको क्या नहीं करना है, यहां पर जो गिवन है वो गिवन है कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। हम केसी की वैल्यू के साथ इसको तभी रिलेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम तभी निकाल सकते हैं जब ये कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन अगर है तब हम केसी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन दिया और बस एकदम से उसको रख करके हम कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर ऐसा नहीं हो। समझ आ गई है बात? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ। दीप देखो दूसरा क्वेश्चन हम करते, इसके बाद ये हमारे पास कोई टेम्परेचर है, सर्टेन टेम्परेचर, टोटल प्रेशर ऑफ 10⁵ pascal, iodine vapor contains 40% by volume of iodine atom। कोई एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका, आयोडीन गैस आयोडीन एटम में डिकम्पोज हो रही है, ऐसा कुछ था I2, ये गैसेस था, बॉन्ड टूटा, टूटने पर ये इंटरकन्वर्टिबल है, आयोडीन प्लस आयोडीन गैस, गैस, ये गैसेस। ठीक हो गई बात? अब हमें कैलकुलेट करना है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमें यह बताना है कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। फाइंड केपी। अब ये गैसियस स्टेट में है, आपको गैसियस स्टेट के लिए बात बताई गई थी कि जब हम किसी गैसियस स्टेट के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं केपी, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट आयोडीन एटम पावर टू स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ, प्रेशर से मेरा मतलब है पार्शियल प्रेशर। जब मैं प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम कह रहा हूं तो पूरे में आयोडीन एटम का प्रेशर तो पार्शियल ही होगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन। लेफ्ट हैंड पर रिएक्टेंट, राइट हैंड पर प्रोडक्ट। ये हमारे पास इक्वेशन है, इससे निकलेगा केपी। लेकिन हमें दिया है टोटल प्रेशर। ये टोटल प्रेशर पूरे सिस्टम का है, I2 gaseous giving you 2I। ये टोटल जो प्रेशर है दैट इज 10⁵. अब इसका कुछ अपना प्रेशर होगा जो कि पार्शियल प्रेशर होगा, इसका अपना कुछ प्रेशर होगा जो कि पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर्स के समीशन को हम टोटल प्रेशर कहते हैं। एवोगैड्रो लॉ कभी आपने पढ़ा होगा पुराना, ये वहीं से हमने कंक्लूड किया। सारे जो गैसेस के मिक्सचर हैं हमारे पास, उनके पार्शियल प्रेशर्स के सबमिशन टोटल प्रेशर के बराबर होते हैं। अब कहां से लाऊं मैं पार्शियल प्रेशर? इस टोटल तो पता है, इसका तो मुझे पता नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास होता है कि हम पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी एटम, आयोडीन का करना है सपोज करते हैं,
मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन एटम मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन लेना है मुझे। कहां से लिया जाएगा मोल फ्रैक्शन तो मुझे पता ही नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कंक्लूड मैं करूंगा? अगर मुझे आयोडीन एटम का मोल फ्रैक्शन लेना है तो आयोडीन एटम का मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन एटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन मिक्सचर। दैट मीन्स ये एन टोटल क्या हो जाएगा? Ni, number of moles of iodine atom, plus number of moles of iodine molecule, I2। हमारा टोटल प्रेशर गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट हैं। आयोडीन एटम का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो प्रेजेंट हैं आयोडीन एटम। आयोडीन मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोडीन मॉलिक्यूल के जितने मोल्स प्रेजेंट हैं उनके। तो पार्शियल प्रेशर मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे यहां इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन के लिए मैं क्या करूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर करने के लिए मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कर सकता हूं, ये जैसे मैंने किया। तो अब यहां हमें दिया गया है परसेंटेज। आयोडीन वेपर कंटेन 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम। हमारे पास जब आयोडीन एटम की बात की गई तो मैं अगर पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहता हूं ऑफ आयोडीन एटम इज इक्वल टू Pi इज इक्वल टू टोटल, अगर मैं 100 पार्टिकल मानता हूं, 40 पार्टिकल हो गए हमारे पास। ये मोल फ्रैक्शन के बराबर हो गया आयोडीन के मल्टीप्लाइड बाई पी टोटल। पी टोटल मुझे गिवन है 10⁵ ये आ जाएगा। परसेंटेज के टर्म्स में अगर मैं टोटल 100 मोल मानता हूं तो 40 मोल इसके हो गए, 100 पार्टिकल मानता हूं तो 40 पार्टिकल इसके हो गए। वही मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे रिक्वायर्ड है, वही मैं x(i) निकाल सकता हूं। तो पी टोटल हमें गिवन है 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵। एक ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 4 × 10⁴ पैस्कल। ये आ गया हमारा एक आयोडीन का पार्शियल प्रेशर। नंबर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 मॉलिक्यूल टोटल तो 100 है। और 60 मेरे पास पार्टिकल हैं I2 के मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6.0 × 10⁴ पैस्कल। ये आ गए पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर। इन वैल्यूज को मैं रख दूंगा यहां पर। केपी निकालने के लिए मुझे 4 × 10⁴ मल्टीप्लाइड बाय
4 into 10 to the raise 4, 2 divided by 6 into 10 to the raise 4. पैस्कल इंटू पैस्कल, नीचे सिर्फ पैस्कल तो ऊपर पैस्कल बचेगा। एक 10 to the raise 4 से एक 10 to the raise 4 कट गया, एक बचा हुआ है, 4 4s are 16, 16 by 6 into 10 to the raise 4 पैस्कल। ये होगा हमारा फाइनल रिलेशन जो कि हमने कैलकुलेट किया है, दैट मीन्स जो कि हमने रिलेट किया है। पुरानी चीजें नहीं भूलनी है, कभी भी कोई भी चीज रिलेट कहीं से भी हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हो तो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो बस इक्विलिब्रियम से काम चल जाएगा। अगर मोल कंसेप्ट के आपको पॉइंट्स नहीं पता है, मोल फ्रैक्शन नहीं पता है, पार्शियल प्रेशर प्रॉपरली नहीं पता है, तो डेफिनेटली इस पार्ट में दिक्कत आएगी, इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये 2-3 जो चैप्टर हैं बिल्कुल एम्बेडेड हैं एक दूसरे के साथ। गैसेस स्टेट, मोल कंसेप्ट, इक्विलिब्रियम, ये सारे एक दूसरे के साथ टाइट हैं। कौन इसको एक्सप्लेन करेगा एक बार से अपने टर्म्स में? किसी को जिसको डाउट है पहले तो वो हैंड रेस करो। इसमें कुछ पूछना है तो पहले हैंड रेस करो, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा। बाकी सबको आ गया समझ? यस सर। धर्म सिंह आपको आ गया समझ? यस सर। गुरलीन फॉलोड इट? यस सर। नूरदीप आपको आ गया समझ? यस सर। अच्छा ये बताओ एक्सप्लेन कौन करेगा, बहुत बढ़िया सा एक्सप्लेन कौन करेगा, जैसे मैंने बताया उससे बढ़िया। हैंड भी तो रेस करो अब। चंदनप्रीत बताओ। यस सर। सर इसमें हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है और हमने जो केपी फाइंड करना है उसके लिए हमें पार्शियल प्रेशर्स की जरूरत है। तो इसमें हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 100 हैं। हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। तो उसमें हमें दिया हुआ है कि उसमें 40% वॉल्यूम तो आई एटम्स का है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि उसमें 40 मॉलिक्यूल्स, अगर हम 100 लेते हैं टोटल मॉलिक्यूल्स तो उसमें 40 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयोडीन एटम्स के हैं। तो उसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे 40/100 इंटू 10⁵ तो वो हमारे पास 4 इंटू 10⁴ पास्कल आ जाएगा। तो अगर हमारे पास आई एटम्स जो हैं वो 40 हैं तो उसमें से 100 में से तो 60 जो बच जाएंगे वो हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे आयोडीन के। तो उसका हम फिर पार्शियल प्रेशर फॉर्मूला में पुट करके फाइंड कर लेंगे और उससे हमारे के वैल्यू आ जाएगी। गुड, अच्छा बताया आपने। दीपक आप मुझे ये बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होता है? दीपक सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एटम बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लो हमारे पास ए एंड बी हैं, मिक्सचर में कहीं ए बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर ये टोटल 100 हैं और ये 40 पार्टिकल्स हैं, ये 100 पार्टिकल्स हैं, तो मोल फ्रैक्शन में 0.4 निकाल लूंगा। ये तो बात क्लियर है? यस सर। ये नंबर ऑफ पार्टिकल किसके प्रोपोर्शनल है? इनके पार्शियल प्रेशर के। यानी पार्टिकल बढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। तो मैं मोल फ्रैक्शन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी रख सकता हूं, जो कि टोटल प्रेशर मुझे गिवन है। और ये रेशो
ये वाला रेशो 0.4 आ रहा है, तो ये मैं एज इट इज इसको उठा करके यहां रखकर पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं। पार्शियल प्रेशर जब मैंने कैलकुलेट किया तब ये वैल्यू आ गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन की वैल्यू आ गई। उनको उठाकर मैं केपी में रखूंगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर इनके मुझे इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर चाहिए। फिर वही बात आ जाती है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको मैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस करके ही तो आया हूं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस करके आया हूं मैं इसको। ठीक हो गई बात? Yes. समझ आ गया हरमन? यस सर। समझ आ गया? यस सर। सुरेश कुमार? यस सर। चलो दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम। अब इसके बाद एक्सप्रेशन लिखना है हमें, केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। ये इक्वेशंस गिवन है, 2 इक्वेशन गिवन है, इनके लिए हमें केसी लिखना होगा। तो केसी आ जाएगा प्रोडक्ट NO2 करना भी नहीं चाहिए वैसे तो, ये मुझे कर ही लोगे, लेकिन चलो फिर भी NOCl। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। दूसरे केस में ये सॉलिड है, एक्वस नहीं है। सॉलिड है, एक्वस नहीं है। अगर ये एक्वस होता, डिसॉल्व होता, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन में शामिल होता, तब हम इसका कॉन्सेंट्रेशन लेते। कोई चीज अगर घुली हुई है, डिसॉल्व है, तो हमें एक्वस लिख करके दी जाती है। कोई चीज अगर कहीं सॉलिड फॉर्म में एज इट इज जू की तू रहती है, तो वो सॉलिड की सॉलिड एज इट इज एस लिख करके दी जाती। अगर CuNO3 ट्वाइस एक्वस लिखा है, अब ये सॉलिड नहीं है, डिसॉल्व है। तो पहले तो मैं ये लिखूंगा KC कॉपर ऑक्साइड पावर 2, लेकिन बाद में ये 1 हो जाएगा, सॉलिड केस है क्योंकि ये गैस है NO2 पावर 4, ये तो मुझे लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय CuNO3 ट्वाइस सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इसकी पावर हम लिखेंगे 2। और एक O2 भी है, ये कॉन्सेंट्रेशन गैसेस है, यूज किया जाएगा एज नोटेशन। इसको 1 काउंट करते हुए, यूनिट काउंट करते हुए, KC मस्ट बी रिटन एज NO2 पावर 4 O2। ये एक्सप्रेशन आपको फाइनली आंसर की तरह से देना होगा। ठीक हो गई बात? हाँ बोलो मनी। सर एक बार वो बता दो, अगर एक्वस हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्वस होगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा फिर एज इट इज मैं लिखूंगा। मतलब मान लो अगर एक्वस होगा ये, तो फिर मैं CuNO3 को यहां लिखूंगा, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है। बस ऐसे करके एक्सप्रेशन ही तो करना है, वैल्यू तो कुछ अभी फिलहाल गिवन नहीं होगी। अगर एक्वस है तो मैं इस एक्सप्रेशन में साथ दूंगा, इसको लिखूंगा। मान लो देखो, अगर ये ऐसे होता, लेट ये इक्वेशन ऐसे दी होती, कॉपर NO3 ट्वाइस एक्वस,
ठीक है, अब प्योर नहीं है ये, डिसॉल्व्ड है, सेग्रीगेट नहीं है ये। फिर मैं क्या लिखूंगा इसको, गिविंग यू CuO, अगर होता एक्वस, अगर दिया नहीं है, अगर होता, प्लस 4NO2 प्लस O2, ये गैस है, ये गैस है, तब मैं ये एक्सप्रेशन लिखता है इसका K CuO पावर 2 NO2 पावर 2 O2। सर ये सिचुएशन तब आएगी जब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा सिर्फ। ठीक हो गई बात? यस सर। यानी अगर कोई आयनिक इक्विलिब्रियम गिवन है, एक्चुअली ये जब हम बढ़ेंगे आगे तो आयन भी बनेंगे, अगर कोई आयन गिवन है, एक्वस होने का मतलब ये डिसॉल्व्ड है, डिसॉल्व्ड होने का मतलब ये ऐसे है Cu2 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, इसके अब कॉन्सेंट्रेशन लेने पड़ेंगे मुझे जो गिवन। और जब सॉल्युबिलिटी आप पढ़ोगे तो थोड़े और कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि जब हम किसी सॉलिड को, जैसे कॉपर नाइट्रेट को एज ए सॉलिड में लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है अब ये डिसोसिएटेड या डिसॉल्व नहीं है। इवन मैंने इसे सॉल्यूशन में ले भी लिया तो भी ये नीचे प्रेसिपिटेट बना करके बैठा हुआ है, तब मैं लिख रहा हूं सॉलिड। लेकिन अगर मैंने इसको लिख दिया यहां CuNO3 ट्वाइस एक्वस, इसका मतलब है अब ये वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व है, अब ये प्रेसिपिटेट नहीं बने हुए हैं। एक्वस लिखने का मतलब नॉट प्रेसिपिटेटेड, सॉलिड लिखने का मतलब ये प्रेसिपिटेट बनाकर सेटल डाउन है और ये अलग थलग है पूरे सिस्टम से, इक्विलिब्रियम से अलग थलग है, ये मीनिंग है इसका। ठीक हो गई बात? और देखो यस एक ही एक्सप्रेशन कर सकते हो, छोड़ दो इसको तो कर लोगे, ये वाला करो, ये आप लोग करके बताओ मुझे जल्दी से, तेजी से लिखो ये वाला और इसके बाद वाला ई पार्ट 2। के लिखना है, KC लिखना है, इसके लिए भी KC लिखना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeOH थ्राइस, सॉलिड है ना क्योंकि ये, तो इसे तो यूनिट कंसीडर किया जाएगा आगे। OH नेगेटिव एक्वस गिवन है, पावर 3, आयरन 3 पॉजिटिव एक्वस गिवन है। फाइनली मुझे टेकन एज यूनिट 1 ओवर आयरन 3 पॉजिटिव OH नेगेटिव पावर 3 एक्वस एक्वस। ये है एक्सप्रेशन KC इज इक्वल टू दिस वन। ये I2 सॉलिड है, F2 गैसियस कंपाउंड फॉर्म में है, ये इसके साथ इक्विलिब्रेटेड है, सॉलिड नहीं गिवन है ये। IF5 हाई टेम्परेचर पर थोड़ा सा गैसियस होता है या लिक्विड फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है, गिवन है। चलो यहां मैंने G लिख दिया गैस, तो हम KC लिखेंगे IF5 to the raise to
divided by F2 to the raise 5 multiplied by 1. ये एक्सप्रेशन लिखना होगा। डन हो गई बात? ये यस सर। चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, नोट कर लिया सब लोगों ने? यस सर। यस सर। देखो, हमें फाइंड करनी है वैल्यू केसी की गिवन इक्विलिब्रियम के लिए, जिसमें हमें केपी दिया हुआ है। ये केपी दिया हुआ है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। एक रिलेशन मैंने आपको एस्टेब्लिश नहीं किया था, जस्ट बताया था अभी, केपी एंड केसी का रिलेशन आपको बताया था। केपी इज इक्वल टू केसी Kc RT raised to power delta. RT to the raise डेल्टा एन, गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अंतर। आर गैस कांस्टेंट है 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। डेल्टा जी कैलकुलेट करना है गैसियस, सॉरी डेल्टा एन कैलकुलेट करना है गैसियस। प्रोडक्ट 1 मोल, प्रोडक्ट 2 मोल। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, कई लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देते। 2 + 1 -2, 3 - 2 1 आ रही है वैल्यू। डेल्टा एन 1 है, काउंटेड एज 1। तो हमें लिखना होगा केपी ओवर आर टी टू द रेज 1 इक्वल टू केसी। दैट मीन्स आंसर मैं लिखूंगा केपी दिया हुआ है 1.8 10 to the raise -2। टेम्परेचर पता है हमें, R 0.831 मल्टीप्लाइड बाई केल्विन में ही गिवन है, तो केल्विन में ही रखेंगे, पावर 1। ये हमारा आंसर रिपोर्ट होना चाहिए। आंसर जब हम इसका फाइनलाइज करेंगे 4.3 इंटू 10 to the raise -4। देख लो जो भी यूनिट इसकी आ रही है वो ला करके यूनिट चेक कर लेना। यहां हमें यहां पर इसकी यूनिट रख देनी होगी। दूसरे वाला चेक कर लो। अब मैं डायरेक्ट ये बता रहा हूं, तेजी से इसको बता रहा हूं। हमें डेल्टा एन यहां चेक करना है। सॉलिड का तो कुछ नहीं काउंट होगा, गैस का 1 मोल काउंट होगा, सॉलिड का कुछ काउंट नहीं होगा। डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 + 1 प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स का समेशन माइनस रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स का समेशन 1 आ गया। यहां भी वही आएगा रिलेशन, केपी इज इक्वल टू केसी, केपी ओवर आरटी टू द रेज डेल्टा एन 1 आ रहा है। यहां भी क्या वैल्यू है दूसरे के लिए? 167, केपी की वैल्यू 167 बार, और आगे 0.831 मल्टीप्लाइड बाई 1073 टेम्परेचर। ये वैल्यू आ जाती है केसी की। ठीक हो गई बात? अप्रोक्सीमेटली 1.9 आएगा अप्रोक्स।
देखो इसके बाद देखो नेक्स्ट, कोई डाउट है इसमें किसी को भाई? प्लीज, समझ आ गया सबको? कृष्ण कुमार समझ आ गया? यस सर। एकम, यस सर। चलो हमें एक इक्विलिब्रियम गिवन है, उसके लिए केसी की वैल्यू हमें पता है 6.3 इंटू 10⁻14, एक फिक्स टेम्परेचर पर हमें दिया है कि ये वैल्यू इक्विलिब्रियम की वैल्यू है। ये थोड़ा सा नया टर्म आपके लिए हो सकता है, एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन हम उन्हें कहते हैं, जरूरत नहीं थी, यहां केमिकल काइनेटिक्स का टर्म है, ये स्पीड डिसाइड करने के लिए होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन हम उन्हें कहते हैं जो सीधे प्रोडक्ट बना देते हैं बिना कोई इंटरमीडिएट बनाए, सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन को। अब उससे तो हमें यहां कोई मतलब ही नहीं होता। एलिमेंट्री का मतलब ये सीधा कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट इसमें नहीं बन रहा है। बायोमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल इसमें कंबाइंड हो रहे हैं, एक NO एक O3। ये मीनिंग है इसका, इससे परेशान नहीं होना है कि ये क्या दे दिया। व्हाट इज केसी फॉर रिवर्स रिएक्शन? रिवर्स रिएक्शन के लिए कौन सा रिवर्स रिएक्शन, कौन सा? NO2 गैस, O2 गैस गिविंग यू 2NO गैस प्लस O3। अभी मैंने क्लास शुरू की थी तो आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक पूछे थे। उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये था कि ऑपोजिट रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है 1/Kc फॉर फॉरवर्ड। दैट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा इसका इनवर्स आएगा। के ऑपोजिट इस रिएक्शन के लिए K इज इक्वल टू 1/, ये कौन सा केसी है? जो फॉरवर्ड, सो कॉल्ड फॉरवर्ड, यहां वाला फॉरवर्ड के लिए दिया है 1/6.3 10⁻14। जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो 1.6 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 10⁻−15। हो ही नहीं रहा है वापस, तो कहां, हमने तो रेंज डिसाइड की थी कि रेशो देखो इस वाले के लिए तो ना के बराबर मिलेगा NOO3, मतलब सीधा सीधा चल रहा है रिएक्शन। तो अच्छा रिएक्शन है, फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड जा रहा है सारा का सारा, क्योंकि K 10⁻14 है। K की वैल्यू देख करके हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं ना कि रिएक्शन जा किधर रहा है। कोई डाउट इसमें किसी को? जल्दी बोलो। नो सर। समझ आ गया है सबको? यस सर। किसको नहीं आया है रेज कर लो हैंड। दो बच्चे कहाँ चले गए? कौन कौन गया है? चलो अभी मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं कौन बच्चा गायब हुआ है। नील अचल, समझ आ गया आपको? यस सर। सीरत, यस सर। श्रेया, समझ आ गया आपको? यस सर। विक्रमजीत, बड़ी देर में आती है बस तुम्हारी। मानसा इतना भी दूर नहीं है। कई बार खुलने टाइम आता जी। जगने में तो नहीं देर लगती, जाग खुलने में। ना जी मैं तो जाग गई। मैं तो पूछ रहा हूँ, जस्ट शक नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो टीचर को शक करना चाहिए।
दो ही लोगों को शक करना जायज है, मेरा दस्ते है फिर भी जी। एक टीचर को, एक पुलिस वालों को, दो ही लोग शक कर सकते हैं जिनका अधिकार है शक करना, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। देखो हाँ जी, चलो कर लो जी, पर मैं जा रही हूँ। कर लूं, चलो ठीक है। रिदम क्या पूछोगे? सर पिछले क्वेश्चन में सर थोड़ा K की वॉइस value अपनी बहुत छोटी बढ़ाओ। आई है। बताओ रिदम। सर जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है सर, उसमें जो रिवर्स रिएक्शन लिखा था हमने सर, उसके लिए K की वैल्यू बहुत छोटी आई है, मतलब उस रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है। यस, यही बात है। रेशो बताया था ना मैंने पिछली क्लास में, वैल्यू दे करके बताया था। अगर सर मान लो 100 आ रही है वैल्यू K की, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट उस वो जो सामने लिखा हुआ है उसका प्रोडक्ट 100 गुना ज्यादा है। अब इसकी आ रही 10 टू द रेज माइनस कितना था, लगभग 14 था या 13 था, तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल अमाउंट हो रहा है, दैट मीन्स। ठीक है, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है। ये अभी मैं ला रहा हूं वापस उसे रिएक्शन को, ये वाला रिएक्शन कम हो रहा है क्योंकि इसके लिए वैल्यू बहुत कम आई है। लेकिन ये जो गिवन रिएक्शन है इसके लिए वैल्यू तो अच्छी खासी है, बहुत ज्यादा है, 10 टू द रेज 14 ऑर्डर तो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब है रिएक्टेंट NO के कंपैरिजन में जो NO2 बन रहा है वो लगभग 10 टू द रेज 14 टाइम्स बन रहा है। ये मीनिंग है। जो एक्सप्रेशन है हमारा, रिलेशन है, उसको देख के सोचो ना। देखो KC क्या लिखूंगा मैं यहां, पहले वाले रिएक्शन के लिए मैं KC क्या लिखूंगा, NO2 लिखूंगा, O2 लिख दूंगा, पावर 1 डिवाइडेड बाय NO पावर 2, O3 पावर 1। ये लगभग ऑर्डर आ रहा है 10 टू द रेज 14। इसका मतलब है ये कम है। इससे, इन प्रोडक्ट से, मल्टीप्लीकेशन से ये लगभग 10 टू द रेज 14 टाइम्स ज्यादा होगा ना, तभी तो ये KC की वैल्यू इस ऑर्डर की आएगी। यस सर। फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड चल रहा है, मींस यहां तो ये इतना कम है, इतना कम है। अब अंडरस्टूड है कि जब ये फॉरवर्ड जा रहा है तो ये तो ना के बराबर बचेंगे, ये ना के बराबर बचेंगे। ये जब मैं रिवर्स लिख दूंगा तो ये ना के बराबर बनेंगे। पहले मैं कह रहा हूं ना के बराबर बचेंगे, अब मैं कह रहा हूं ना के बराबर बनेंगे, क्योंकि मैंने अपोजिट रिएक्शन लिखा है, क्योंकि मेरे से अपोजिट रिएक्शन के लिए ही K की वैल्यू पूछी है। डन। देखो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, और एक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में हमने रिएक्शन कर दिया। मिक्सचर में हमने N2 लिए, N2 के मोल दे दिए, O2 एंड N2, सॉरी N2 ये है, O2 ये। एक रिएक्शन वैसल में हमने इन्हें रख दिया। देख लेना रिएक्शन कैसे कैसे हो रहा है प्लीज। N2 बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशन, O2 गिविंग यू 2NO, वापस रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है इसका 0.482, ये गिवन है। O2 0.933 मोल पर लीटर, मोल दे दिए। चलो जितने भी वेसल में ये अब हैं अवेलेबल, इतने मोल इसके, इतने मोल इसके, 10 लीटर में है ये, पर लीटर नहीं, पर 10 लीटर है। अभी तो रिएक्शन चला ही नहीं, शुरुआत में ये कॉन्सेंट्रेशन दिया, चल पड़ा रिएक्शन। रिएक्शन चला तो O2 बनाएगा ये, N2 बनाएगा ये, 2 N2 मिलेंगे, एक O2 मिलेगा,
1 मोल, 2 मोल, एक NO2 बन जाएगा इकट्ठा कंबाइन होने के बाद, एक NO बन जाएगा, सॉरी, तो एक NO बना वो मैंने लिख दिया। सर N2 N2 दो लिए ना, N2, एक N2। सर N2O बनेगा। सर NO की जगह N2O। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये मोल तो एक ही बना ना, मेरा ध्यान मोल बनाने पे था, N2O। डन हो गई बात। इसके बने 2 मोल्स, हमने 2 ये बना दिए, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, टोटल 3 मोल से 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। 2 ये मिले, एक ये, 2 ये, एक ये, 2 ये, एक ये, डबल यूज हो रहे हैं, एक के साथ 2 यूज हो रहे हैं, 2 के साथ 1 यूज हो रहा है, एक के साथ आधा यूज हो रहा है। एक मॉलिक्यूल N2 के साथ आधा मॉलिक्यूल O2 इस्तेमाल हो रहा है। इतने मॉलिक्यूल के साथ जस्ट हाफ यूज होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि X मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए, इक्विलिब्रियम आ गया, अब मुझे तो कुछ भी नहीं पता इक्विलिब्रियम का, दिया ही कुछ नहीं, 0.482 माइनस X, ये इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन आ गई। इक्विलिब्रियम पे कुछ मॉलिक्यूल इसके कन्वर्ट होंगे ना, कुछ इसके कन्वर्ट होंगे, जितने इसके कन्वर्ट होंगे उससे आधे O2 के कन्वर्ट होंगे। यहां से साबित हो रहा है, प्रूफ हो रहा है, एक N2 के साथ आधा O2 कंज्यूम होगा, एक X के साथ हाफ X कंज्यूम होगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था मेरे पास 0.482, इक्विलिब्रियम पर जो बचा, जितना कन्वर्ट हो गया उससे माइनस करेंगे, मान लो 100 में से 10 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए तो 90 बचे, वो लिख दिए मैंने यहां। O2 कितने बचे, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन 0.933 माइनस X/2। ये हो गई बात। यहां क्या लिखूं, X कन्वर्ट हुए ना, इसके X मोल कन्वर्ट हुए तो इसके X/2, इसके कितने बने X, इसके कन्वर्ट हुए X। लेकिन 10 लीटर की बात हो रही है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहता हूं मैं। अब ये हमें दिया गया है, देखो, पर 10 लीटर, लेकिन मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, जबकि ये मोल पर 10 लीटर है, तो मैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा डिवाइडेड बाय 10 करके। मोलर कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू 0.482 माइनस X डिवाइडेड बाय 10, 0.933 माइनस X बाई 2 डिवाइडेड बाय 10, X/10। सब कुछ एक ही डब्बे में बंद है, सबका वॉल्यूम 10 लीटर है, सबका मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। N2 का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, O2 का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, N2O का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गई एक बात हमारी। अगर बात केसी की जाए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो सामने लिखा हुआ है, तो केसी में क्या लिखूंगा, N2O स्क्वायर N2 O2,
इक्विलिब्रियम की बात है ना, जो कि गिवन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे गिवन है 2.0 इंटू 10 टू द रेज माइनस 37। बहुत 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 कम है ये तो भाई, ये तो गिवन है। इतना कम मतलब रिएक्शन में सर O2 के ऊपर स्केयर नहीं आएगा। यस हाँ O2 पे नहीं आएगा, सॉरी O2 पर नहीं आएगा, गलत लिख दिया मैंने, ये इक्वेशन ध्यान नहीं की मैंने। इतना कम केसी होने का क्या मतलब है? रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है खूब तेजी से, सारा का सारा N2O बन गया। नो सर, नो सर, बैकवर्ड ज्यादा हो। बैकवर्ड ज्यादा है। हाँ बैकवर्ड ज्यादा हो रहा है, मतलब जो ये कॉन्सेंट्रेशन है मेरा, इस x की वैल्यू तो बहुत बहुत कम है। अगर x की वैल्यू कम है ये वाली, और मैं कंसिडरेबल अमाउंट से इसे माइनस कर रहा हूं, तो इस x को यहां मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, उड़ा सकता हूं इसको x को, ताकि मैं कैलकुलेट कर लूं सीधे सीधे। भाई मैं सीधी वैल्यू अगर एज इट इज, जो कि तू रखता हूं, एज इट इज वैल्यू रखने पर तो ये आ जाएगा आपका x/10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन मुझे लिखना पड़ेगा कितना, 0.482 माइनस x डिवाइडेड बाय 10। यहां इसका स्क्वायर मुझे लेना होगा, O2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.933 माइनस x डिवाइडेड बाय 10। अब जो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, दैट इज अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, वो क्या कर रहा हूं? अप्रोक्सीमेशन मैं ये कर रहा हूं कि इस x को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। x का अमाउंट इतना कम है कि जब मैं इससे माइनस करूंगा तो इस पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। x का अमाउंट इतना कम है कि जब मैं इससे माइनस करूं, इसको नहीं कर सकता मैं, ये तो है ही सिर्फ माइनस प्लस थोड़ी कर रहा हूं मैं। भाई जब बहुत कोई छोटी चीज है, एक तो वो मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो सकती है, या कोई बहुत छोटी कैंसिल मतलब उसे हम नेग्लेक्ट करेंगे, जीरो नहीं करने की बात हो रही है। जीरो मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर सकते, यहां तो नेग्लेक्ट करने का मतलब जीरो ही काउंट हो। तो मैं क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इस स्टेटमेंट पर ध्यान दो। सिंस k is very very small, ये वैल्यू 10 to the raise -37, तो जो अमाउंट O2 एंड N2 का रिएक्ट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज वेरी वेरी स्मॉल। तो मैं इस इक्वेशन को अप्रोक्सीमेशन करते हुए सिंप्लीफाई कर रहा हूं, दैट मीन्स लिखूंगा 2.0 इंटू 10 to the raise -37 is equal to 0.1 x स्क्वेयर। उसके बाद x को जो का तो मैं यहां स्किप कर देता हूं, x को स्किप कर देता हूं, इसमें डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.0482 स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 0.0933
3। हमारी कैलकुलेशन बस ये रहेगी, अब इसको कैलकुलेट करना। यहां से हम x निकाल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फिर आप स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट कर दोगे तो k की वैल्यू यहां हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी x की वैल्यू यहां हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और व्हाट इज x? x की वैल्यू है ये। क्या पूछा है हमसे? इक्विलिब्रियम मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं x को अब यहां पर ला करके रखूंगा। मुझे बताना पड़ेगा N2O का कॉन्सेंट्रेशन। तो N2O का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना है? N2O का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर है x/10। x की वैल्यू यहां से जो भी आएगी वो मैं रखकर डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एक N2O की एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पर आप ये भी निकाल सकते हो, इससे माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, x की वैल्यू को डिवाइडेड बाय 10 कर दो। इस गिवन सेट ऑफ कंडीशन में 10 लीटर वाले सिस्टम में ही तो करेंगे ना, तो x की वैल्यू एज इट इज नहीं रखेंगे यहां, क्योंकि 10 लीटर में है, हमने तो x निकाला ना यहां पर। तो पर 10 लीटर में है, क्योंकि हमसे पूछा है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का कंपोजिशन, मतलब इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन N2O के, नाइट्रोजन के एंड O2 के। ये हम डिसाइड इस तरह से करेंगे। दैट मीन्स ये जो भी कुछ कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, इनको प्रॉपरली हमें थोड़ा सा सोच करके करना पड़ेगा। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलो। समझ आया किसी को? रविंदर पाल समझ आ गया? यस सर। हरमन? यस सर। सर जी। सर जो आपने एट इक्विलिब्रियम x को माइनस सर x को इंट्रोड्यूस करा है सर, वो वाला पार्ट एक बार x को इंट्रोड्यूस किया मतलब ये वाला? यस सर। ये देखो, हम पहले से करते आ रहे हैं, ये अभी आज की नई बात नहीं है। इक्विलिब्रियम देखो क्या होता है। एक सिंपल इक्वेशन सोचो, मैं बहुत सिंपल से कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं इसको, और एक दिन या 2 दिन नहीं बताई मैंने, बहुत डिटेल से जब से थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है तब से बता रहा हूं इसे। A is giving you B, B is giving you A। सिंपल वाली लिखी मैंने इक्वेशन। शुरुआत थी जब कोई रिएक्शन होना शुरू नहीं हुआ था। अब यहां हमें बस N2 दे दिया, O2 दे दिया, N2O दे दिया। मैंने A एंड B लेकर के समझाने के लिए, शुरू में मुझे इसके N मोल दिए, शुरू में इसके मुझे M मोल दिए, कॉन्सेंट्रेशन इनका दे दिया मुझे। अब जब ये रिएक्शन करेंगे आपस में, इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे, इसके 1 मॉलिक्यूल से, इसके 2 वॉल्यूम कंबाइन होंगे, इसके 1 वॉल्यूम से, इसका 1 कंबाइन होगा इसके हाफ से। शुरू में एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं किया तो ये तो शुरू में 0 था, कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। आफ्टर टाइम t, यानी जब रिएक्शन कर दिया शुरू, 5 मिनट 10 मिनट, हमें क्या पता, काइनेटिक्स थोड़ी देख रहे हैं, इसका स्पीड थोड़ी पता है। लेट मान लिया आफ्टर 1 मिनट इसका x अमाउंट कन्वर्ट हुआ। अगर इसका x अमाउंट कन्वर्ट हुआ सॉरी, तब इसका 2x अमाउंट कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये डबल है। अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल कंबाइन होता है। तो यहां पर जो भी अमाउंट इनिशियल गिवन है n-, अगर मैं x करता हूं, इक्विलिब्रियम पर जो बचा, जैसे यहां सोचो
100 मॉलिक्यूल थे, शुरू में 0 थे, 5 कन्वर्ट हो गए तो ये 5 बन जाएंगे। यहां कितने बचेंगे? 100 - 5 बचेंगे। वही मैं कर रहा हूं। अब वो मैं कैसे कर रहा हूं? a + 2x गिविंग यू b। 100 मॉलिक्यूल थे इसके, इसके जितने भी मॉलिक्यूल 100 ही ले लो, जितना अमाउंट इसका कन्वर्ट हुआ उससे आधा इसका कन्वर्ट हुआ। स्टिक्योमेट्री कह रही है हमें कॉन्सेंट्रेशन कितना भी गिवन। हम अगर यहां पर x लिख रहे हैं जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है x अमाउंट, तो मुझे अगर मैंने n - x किया तो मैं m - x/2 करूंगा। ये तो पर लीटर की बात है। अब क्योंकि पूरा सिस्टम ये 10 लीटर में दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाय 10 भी करना पड़ेगा सबको। ये बताया मैंने। ठीक है भाई? यस सर। और बोलो किसी का कुछ डाउट है तो। बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर से रिलेटेड उलझोगे, अगर कहीं इक्विलिब्रियम में उलझोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन से ही उलझोगे। फुर्सत से बैठ के सोचना, इसे टाइम लगाना पड़ेगा भाई। टाइम दो किसी भी चीज को, अगर चाहते हो वो चमक जाए उसको टाइम दो। ये खत्म नहीं हो गया अभी, मैंने तो बताया है, अभी मैंने बताया ये भी, आपने कहां सीखा? आपने तो लिख लिया। अभी क्लास के बाद बैठ के इसे सोचो, एनालाइज करो, थिंक ओवर इट। आंसर नहीं, आंसर रखो एक तरफ, सोल्यूशन रखो एक तरफ। ये घटना जो घट रही है, प्रोसेस जो हो रहा है, थिंक ओवर इट। कंबाइन करके जैसे मैं ये बता रहा हूं, 2 1 कैसे हमने चेंज किया, क्यों 10 से डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन रहते हैं, ये सोचने की बात। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। बढ़े भाई आगे। यस सर। एक नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। Br2 से इसे रिएक्शन किया, NOBr बन गया, 2 मोल बने। नाइट्रोसिल ब्रोमाइड कहते हैं इसको। अब हमने 0.087 मोल लिए NO के, Br2 के मोल लिए। वही है क्वेश्चन, मिलता जुलता। NO + Br2 गिविंग यू गैसेस हैं सब, मैं लिख नहीं रहा हूं, स्किप कर रहा हूं। NO कितना गिवन है? 0.087। Br2 क्लोज कंटेनर में लिया है। इक्विलिब्रियम तो क्लोज कंटेनर में ही एस्टेब्लिश करता है, ओपन में थोड़ी ही करता है। तो बड़ी पुरानी बात सीख चुके हो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम तो चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कांस्टेंट ही लेना पड़ेगा, मजबूरी है, सारी कंडीशन दी है। 0.0518 मोल ऑफ NOBr इज ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम। अभी तो इक्विलिब्रियम नहीं था शुरू में, टाइम t = 0 था। जब इक्विलिब्रियम आ गया, ये बन गए कितने? 0.0518 मोल बन गए। कहां से बने होंगे? इनका खर्चा हुआ होगा तभी तो बने हैं ये, ऐसे फ्री में थोड़ी बन गए। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। इस नाइट्रिक ऑक्साइड का इक्विलिब्रियम अमाउंट हमें डिसाइड करना है। बिल्कुल पहले वाली प्रॉब्लम। अगर मैं इसे x मान लेता हूं तो इसमें से मैं x माइनस करूंगा, इसमें से x/2 माइनस करूंगा।
अगर मैं मान रहा हूं कि ये मेरे पास एक्स अमाउंट बना, ये एक्स अमाउंट है जो बना, तो Br2 का तो 1 मोल कंबाइन हो रहा है किसके, NO के 2 मोल्स के साथ। अमाउंट बना ये मेरे पास 2 मोल बने, वो कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है, तो 2NOBr को मैं एक्स मान रहा हूं। मींस अगर मुझे बोला गया कि जो अमाउंट कन्वर्ट हुआ है वो 0.0518 मोल है, तो Br2 का जो कॉन्सेंट्रेशन बचेगा इक्विलिब्रियम पर वो बचेगा 0.0437 माइनस कितना, और NO2 का जो बचेगा वो कितना बचेगा, रिवर्स बोल गया मैं, अपोजिट बोलो भाई। ये हमारे पास 0.518 मोल प्रोड्यूस हुए हैं, तो कितना कितना कॉन्सेंट्रेशन इनका होना चाहिए, जस्ट मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूं, बताओ मुझे 1 मिनट के लिए। तो हमने क्या करना है, 2 मोल, इसका 1 मोल, एक्स अमाउंट अगर किया तो अगर मैं इसको -x करूंगा पहले वाली इक्वेशन, तो x/2 मुझे इसे करना होगा, या अगर इसको x करना चाहते हो तो इसे डबल डबल करो, -2x करो, इसको 2x कंसीडर करो। यही बस हमारा आंसर है, इसमें तो कुछ करने के थोड़ी कैलकुलेट करना, हमारा आंसर फाइनल यही रहेगा। इसका बताना है ब्रोमीन का अमाउंट, ये आ गया जो भी आंसर आया, कर लो कैलकुलेट कितना हो गया। इसका अमाउंट आ गया टोटल मेरे पास, बताना कोई आंसर। NO का 0.0352 0.0352 सही से किया है ना चेक, और Br2 का 0.017 0.17 7 के बाद 8 amount of Br2 at equilibrium, amount of NO at equilibrium. नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके बाद देखो, हमें एक ये गिवन है रिएक्शन जिसका Kp 2 × 10⁻10 बार है, पर बार है, और इक्वेशन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, तो पुराना क्वेश्चन है Kp = Kc RT to the raised delta, delta n 2 - 2 + 1 -1, डेल्टा n की वैल्यू आ गई -1, Kp = Kc -1, इधर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, Kc बताना है मुझे, इसको मैं पूरे को इधर ले जाता हूं, -1 नीचे है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो सोच रहा होगा, Kp RT पावर = Kc, ये रिलेशन है, ये सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आंसर आएगा, R की वैल्यू लिखो, कितनी 0.0831 लीटर बार
पर मोल पर केल्विन, टी कितना गिवन है? 450 केल्विन गिवन। केपी कितना गिवन है? 2 into 10 to the raise 10 बार गिवन। हमारा केसी आ जाएगा इस केस में। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। यस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात थी? सबको समझ आ गया? यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। HI गिवन है हमें, फ्लास्क में रखा हमने इसको। एक प्रेशर था 0.2 एटमॉस्फेयर एट इक्विलिब्रियम। सब गैसेस ये केमिकल रिएक्शन है जो क्लोज्ड वेसल में होगी डेफिनेटली, तभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। व्हाट इज केपी फॉर इक्विलिब्रियम? केपी की बात है तो पार्शियल प्रेशर की बात होगी। हमें एक इक्वेशन गिवन है HI H2, गैस हैं सब। इनिशियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर HI, इनिशियल तो 0 होगा, 0। ये प्रेशर गिवन है जो कि कॉन्सेंट्रेशन के नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 0.2। थोड़ी देर चला रिएक्शन, कुछ ये इसमें कन्वर्ट हुए, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, यहां कुछ बन गया, यहां कुछ बन गया। 2 मोल इसके यूज किए तो 1 मोल ये बना, 1 यूज किया तो हाफ बना, x यूज किया तो x/2 बना। एट इक्विलिब्रियम क्या आना चाहिए? गिवन है हमें 0.04 एटमॉस्फेरिक। कितना डिक्रीज हुआ प्रेशर? शुरू में प्रेशर था जब यहां शुरुआत की थी रिएक्शन की, तो HI था सारा का सारा, कुछ और तो था नहीं। तब था 0.2 एटमॉस्फेयर, रिएक्शन चल पड़ा, ये कुछ कम हो गया, HI बचा कुछ कम है। अब ये HI कम होने के बाद जो बचा वो 0.04 बचा। तो कितना डिक्रीज आया? पार्शियल प्रेशर जो होगा वो हमारा, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं या कैलकुलेट करना चाहते हैं डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ HI, जितना इसमें डिक्रीज आएगा ना, जितना ये माइनस होगा उतना ही ये बनेगा। अगर ये इसमें से x माइनस हुआ तो ये x/2 बनेगा, x/2 बनेगा। यही तो हम कर रहे हैं। कोई इनिशियल 100 मॉलिक्यूल थे, 100 में से 2 कम कर दिए मैंने, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा।
इधर 100 माइनस 98, 100 माइनस 2 सॉरी 98, और उधर 1 प्लस 1, यही तो करते हैं। वो ये वाली बेसिक इक्वेशन ध्यान रखो। तो डिक्रीज इन प्रेशर, ऑफ HI कितना है? 0.2 माइनस 0.04, ये 0.16, ये x है। इधर जो बना दोनों मिला करके इतना होगा, दैट मीन्स x/2 मीन्स इक्विलिब्रियम पर यहां जो अवेलेबल होगा H2 0.16 डिवाइडेड बाई 2, 0.16 डिवाइडेड बाई 2। क्या लिखूं मैं अब इक्वेशन Kp के लिए? H2I2 partial pressure of H2 multiplied by partial pressure of I2 divided by partial pressure of HI to the raise 2 at equilibrium। ये at equilibrium है, तभी तो Kp निकलेगा। क्या लिख दूं? इसको मैंने डिवाइड किया, 0.08 आ गया, इक्वल टू 0.08 आ गया ना, ये भी 0.08 आया। मल्टीप्लाइड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम पर जो बचा हुआ प्रेशर है वो तो दिया ही है हमें 0.04, उसको माइनस करके ही तो ये निकाला हमने, इसका स्क्वायर, ये हमारा Kp। पॉइंट 0.44 कितना आएगा? 4 4 आ गया। Kp की वैल्यू 4 है। ये हमारा रिजल्ट।